मृतशाला की ठंडी हवा में एक मेज पर सफेद चादर से ढका हुआ शव रखा था। एक खूबसूरत औरत जिसकी मौत अब भी रहस्य बनी हुई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ, डॉक्टरों की आंखें चौकसी से फैल गईं। शरीर बाहर से बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, मगर भीतर कुछ गड़बड़ थी। धीरे धीरे रहस्य खुलने लगा। उसकी जुबान आधी गायब थी। हाथ पांव के जोड़ ऐसे टूटे थे मानो भीतर से हड्डियां पाउडर में बदल दी गई हों। फिर भी त्वचा इतनी परफेक्ट थी कि जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सुरक्षित रखा हो। सच्चाई जानने के लिए स्किन को चीरा गया, लेकिन जैसे ही स्कैल्प काटा गया, ताजा खून फूट पड़ा। डॉक्टर सहम गए। ये कैसे मुमकिन है? मरे हुए जिस्म से ताजा खून। जितना भीतर जाया गया, दृश्य उतना ही भयावह होता गया। अंदरूनी अंग बर्बाद, खोखले। फिर अचानक पेट से एक कागज निकला, पुराना, मुड़ा तुड़ा, जिस पर अजीब चिन्ह और रहस्यमयी संख्याएं दर्ज थीं। टॉमी ने जब उन नंबरों को जोड़ा तो एक वाक्य उभर आया। पुस्तकों की पड़ताल में सच सामने आया। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये था एक प्राचीन अनुष्ठान, एक बलि। उसे जिंदा रहते हुए यातना दी गई थी और मरते मरते उसने कसम खाई थी अपने दर्द से बदला लेने की, हर उस इंसान को खत्म करने की जिसने उसे तड़पाया था। कमरा भय से भर गया, क्योंकि अब उसकी देह पर पड़े हर कट, हर घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। टॉमी घबराकर उसके शव के पास खड़ा हुआ, कांपती आवाज में बोला, मेरे बेटे को मत छूना, सारा दर्द मुझ पर ले लो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक टॉमी की सांसें रुकने लगी, उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगी और उस औरत की देह फिर से ठीक होने लगी। दर्द असहनीय हो गया। टॉमी गिर पड़ा। फर्श पर पड़ी छोटी छुरी को देखते हुए उसने बेटे से कहा, इसे खत्म कर दो। बेटा चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सह नहीं पाया। रोते रोते उसने छुरी उठाई और वार कर दिया। कुछ क्षण में सब शांत हो गया। कमरे में सिर्फ टॉमी की निस्पंद लाश रह गई। अचानक बाहर से पुलिस की आवाज सुनाई दी। बेटा दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा खुला ही नहीं। पुलिस की आवाज धीरे धीरे बदलकर एक डरावने गीत में तब्दील हो गई।